वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। इस चैनल पर आपको क्लास 10th की इंग्लिश लिखनी सिखाई जाती है और वो भी हिंदी में, यानी कि हिंदी के माध्यम से। हिंदी के द्वारा इंग्लिश को सीखो। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको नेल्सन मंडेला लेसन का एक क्वेश्चन समझाया था, पूरी तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन किया था ताकि आपको रटना ना पड़े। आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन कुछ मायनों में खास है, इंपॉर्टेंट तो है ही। उसके अलावा इसमें एक और खासियत ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखना अगर आपने सीख लिया तो आपको इन पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखना आ जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट बदल रहा है, लेकिन सभी क्वेश्चन में तकरीबन सेम सा ही आंसर आएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, याद नहीं करना है, आपको उसको समझना है। तो क्वेश्चन को समझिए। ये हमारा 100 to 120 वर्ड्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट लेसन्स कैन अदर्स ड्रॉ फ्रॉम मंडेलास लाइफ? और लोग नेल्सन मंडेला की जिंदगी से क्या सबक ले सकते हैं, क्या शिक्षा ले सकते हैं? इसका आंसर ये इतना बड़ा होने वाला होगा। ये दिखने में बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा भयानक भी लग रहा होगा क्योंकि इतना बड़ा है, लेकिन हम इसको पार्ट्स में समझेंगे, 4 पार्ट्स में। इसको आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। आंसर समझने से पहले मैं आपको ये पांचों क्वेश्चंस भी समझा रही हूँ। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि मंडेला के जीवन से हमने क्या सीखा। अब इसी से संबंधित हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला इन 100 वर्ड्स। ये क्या होता है? डिस्क्राइब अ कैरेक्टर स्केच या राइट अ कैरेक्टर स्केच का मतलब है कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में, उसके जीवन के बारे में 100 शब्दों में लिखा जाए। तो ऊपर मैं बताऊंगी मंडेला की जिंदगी के बारे में, तो वही चीज उनका कैरेक्टर स्केच भी है। अब सेकंड क्वेश्चन को समझो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम मंडेला's लाइफ एक्सपीरियंसेस? मंडेला के जीवन के अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हाट वाज मंडेला's स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड? मंडेला की रंग भेद की नीति के खिलाफ जो संघर्ष था वो क्या था? तो वो भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब करेंगे कि मंडेला ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों के लिए रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया। चौथा हमारा कहता है, हाउ कैन मंडेला's लाइफ इंस्पायर अदर्स? मंडेला की लाइफ और लोगों को कैसे प्रभावित कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, कि दुखों को सहने के बाद आपको कैसे ऊपर उठना है, ये इंस्पिरेशन हमें कैसे मिलती है। लास्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट टीचिंग्स फ्रॉम मंडेला's लाइफ स्टोरी? सिग्निफिकेंट टीचिंग या लेसन्स, इन सबका मतलब यही है कि उनके जीवन से हमें मुख्य तौर पर क्या सीखने को मिल रहा है। नेल्सन मंडेला was a remarkable person. रिमार्केबल मतलब जो चीज अलग से नोटिस की जा सके, साधारण से एक्स्ट्रा। तो ऑर्डिनरी होता है साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अद्भुत, असाधारण। पर्सन हु शोड क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी, काइंडनेस, डिटर्मिनेशन एंड बिलीफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको इन सभी का मतलब बताया था। ब्रेवरी मतलब साहस, काइंडनेस दया, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, और बिलीफ मतलब विश्वास। तो मंडेला के अंदर ये सब क्वालिटीज थी। नेल्सन मंडेला के लेसन के अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आपको उनकी क्वालिटीज को जरूर याद रखना पड़ेगा। ही वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग। इनक्रेडिबली का मतलब भी रिमार्केबल है, असाधारण या अद्भुत। वो अद्भुत तरीके से मजबूत थे, बट इट टुक हिम मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल टू डेवलप दैट स्ट्रेंथ। इस मजबूती को डेवलप करने में, बनाने में उनको कई सालों की मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ी। हमारे आंसर का सेकंड पार्ट कहता है, he felt great sadness when he saw his fellow people suffering in slavery. अब आपको ये लाइन लिखनी है कि उनका दिल बड़ा दुखता था जब वो अपने साथियों को देखते थे गुलामी की जंजीरों में। तो he felt great sadness या he felt sad when he saw his fellow people. fellow people मतलब आपके साथी। सफरिंग इन स्लेवरी, तो जब अपने फेलो पीपल को वो गुलामी में देखते थे तो उनका दिल बहुत दुखता था। His main goal was to achieve freedom, not just for himself but for others as well. अब इस लेसन की मेन बात, या हम कहें नेल्सन मंडेला की मेन बात क्या है, वो केवल अपने लिए फ्रीडम नहीं चाहते थे, वो पूरे देश के लिए, पूरे जो ब्लैक लोगों की जाति है उन सभी के लिए फ्रीडम चाहते। तो अब यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फॉलो करना या उनके जैसा बनना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, बट वी शुड ट्राई, हमें ट्राई करना चाहिए।
शुड का इस्तेमाल सीखिए। जब हमें कहते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए तब हम शुड लिखते हैं। बट वी शुड ट्राई टू फाइंड द करेज टू स्पीक आउट। करेज का मतलब होता है एक अंदर से हिम्मत दिखाना। टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। जस्टिस होता है न्याय और जस्टिस का ऑपोजिट अनजस्टिस नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऑपोजिट में इन की बजाय अन लगा देते हैं, यूएन। जो आप यूएन करके लिखेंगे वो गलत है। तो इनजस्टिस यानी कि अन्याय। ट्राई टू फाइंड द करेज टू स्पीक आउट। बोलकर बताइए बाहर, अगेंस्ट उसके खिलाफ। अराउंड अस हमारे आसपास, हमारे आसपास जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत पैदा कीजिए। इफ मंडेला हैड स्टेड साइलेंट, इफ का मतलब यदि या अगर। इफ मंडेला हैड स्टेड, अगर वो चुप रह जाते, साउथ अफ्रीका वुड स्टिल बी ऑप्रेस्ड टुडे। जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो हम अपनी लाइन के पहले पार्ट में इफ यूज करते हैं और दूसरे पार्ट में वुड यूज करते हैं, तो साउथ अफ्रीका अभी भी इसी तरीके से पीड़ा में रह जाता या दबाव में रह जाता। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है जो दबा हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी मंडेला हैड, एक और इम्पॉर्टेंट गुण जो लीडरशिप वाला गुण उनके अंदर था, was his ability to walk alongside people and bring them together। अब उनकी एक और क्वालिटी क्या थी हमने वहां पर बता दिया, ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन, बिलीफ, ये सब हमने बता दिया। उसके अलावा उनकी क्वालिटी क्या थी, एबिलिटी टू वॉक अलोंग साइड पीपल, लोगों के साथ मिलकर चलने की क्षमता, एंड ब्रिंग देम टुगेदर, और उनको साथ में लाना, सब लोगों को इकट्ठा करना। वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस एंड इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट अपने जीवन में लाना, एंड इनकॉर्पोरेट इट into our own lives, और अपनी जिंदगी में हमें इसको ढालना चाहिए। मंडेला was respected by world leaders, ये आपका पैसिव वॉइस है। मंडेला को रिस्पेक्ट किया जाता था, किसके द्वारा, वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि he held on to his values, क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यूज या प्रिंसिपल्स को पकड़े रखा, अपने सिद्धांतों को पकड़े रखा, वो अपनी बात से बदल नहीं गए। जब कोई इंसान एक ही बात पर अडिग रहता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एंड इवन फॉरगिव हिज एनिमीज। फॉरगिव, जी के बाद अगर आई आ जाएगा तो उसका मतलब होता है क्षमा करना, वो एक वर्ब है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर गिव का हो गया गिव, फॉरगिव। उन्होंने अपने एनिमीज या दुश्मनों को भी क्षमा कर दिया। ये एक क्वालिटी है बहुत बड़ी जो हर किसी में नहीं होती। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड लीडर्स मंडेला की रिस्पेक्ट क्यों करते थे, तो दो बातें हैं, बिकॉज ही हेल्ड ऑन टू हिज वैल्यूज एंड ही फॉरगेव हिज एनिमीज। एक इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। दिस स्ट्रेंथ अर्न्ड हिम अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन रीबिल्डिंग अफ्रीका। अब ये जो इनकी मजबूती या ताकत थी, इससे इन्होंने क्या कमाया, अर्न का मतलब होता है कमाना, तो यहाँ पर वो पैसे नहीं कमा रहे हैं लेकिन सपोर्ट तो कमा रहे हैं या सपोर्ट उनको मिल रहा है, इसलिए हमने अर्नड वर्ड यूज किया। अर्नड हिम अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि दूसरे देशों के जो लीडर्स हैं उनसे भी उनको सपोर्ट मिला। इसीलिए अफ्रीका की जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी उनके ऊपर एक तरीके का दबाव बना कि उन्हें अपनी ये अनडेमोक्रेटिक जो कंडीशंस हैं उनको हटाना पड़ेगा और अफ्रीका को आजाद करना पड़ेगा, उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा या दोबारा से बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने पड़ेंगे, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उनको रीबिल्ड करना। इफ वी एम्ब्रेस दीज लेसन्स, एम्ब्रेस का लिटरल मीनिंग होता है किसी को गले लगाना, यहाँ पर इसका मतलब है इसको अपनाना या अपने जीवन में उतारना। अगर हम इन लेसन्स को, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना लेंगे, it will help us move away from superficial goals, it will help us move towards, होता कि उस चीज की तरफ बढ़ना, लेकिन हम कह रहे हैं it will help us move away, वहां से हटना, कहां से, सुपरफिशियल गोल से। सुपरफिशियल गोल्स मतलब दिखावटी उद्देश्य या दिखावटी टारगेट जिन्हें अचीव करना पॉसिबल नहीं है, उनसे हम हट सकते हैं। एंड स्ट्राइव फॉर अ पीसफुल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन।
एंड स्ट्राइव मतलब हम हिम्मत करेंगे, प्रयास करेंगे किस चीज के लिए? ऐसा विश्व बने जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करना, बांटना या भेदभाव करना। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यहाँ पर आप कुछ मुश्किल वर्ड्स देख रहे हैं और उनके मीनिंग भी देख रहे हैं सामने। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा लीजिए, थोड़े दिन इसको देखते रहेंगे और साथ में पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है क्लास 10th इंग्लिश का जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसके एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको बनाकर दूं ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों की भी मदद हो सके, बाकी लोगों को भी वो क्वेश्चन समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।